अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टेस्ट स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया है और यहाँ पर मजे की बात यह है कि कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि खुद हैरान है अपनी सिलेक्शन पर। वो ये क्या हो गया, मैं भी सिलेक्ट हो गया, वाह। वो खुद हैरान है क्योंकि उनको ये नहीं पता कि मेरिट की धज्जियां उड़ी हुई हैं ऑलरेडी पीसीबी में। और मैं एक बात क्लियर कर दूं, ये वही टीम है जो यूएसए से हार कर आई थी। यूएसए ने पहला मैच खेला था अपने करियर का, यानी क्रिकेट का पहला मैच खेला और उसी में ये टीम हार कर आई जो कि टॉप टीम थी। ये वही टीम है जो बांग्लादेश से हारी, ये वही टीम है जो वर्ल्ड कप इंडिया में हार कर आई, ये वही टीम है जो पहली मर्तबा अफगानिस्तान से हार कर आई। और आपने दोबारा से उसी टीम को इंग्लैंड के खिलाफ मैदान में उतारने का फैसला कर लिया है। और ये बड़ा ही अजीब फैसला है कि पहली मर्तबा ये स्क्वाड सिलेक्ट हुआ अफगानिस्तान के खिलाफ मैच खेलने के लिए जो कि यूएई में हुआ था। तो पीसीबी से ये सवाल किया गया कि आपने जो ये टीम बनाई है, बिल्कुल नए प्लेयर्स हैं, तो सीनियर प्लेयर कोई एक दो हैं, तो आखिर ऐसा क्यों? तो उन्होंने कहा कि भाई बच्चों को मौका देना चाहिए और उसके बाद जो हमारे प्लेयर्स हैं बड़े वो थके हुए हैं तो उनको रेस्ट भी देनी है। ठीक है जी, मान लिया। अब जी अफगानिस्तान से वो सीरीज हार कर आ गए, ठीक हो गया। अब इन्होंने कहा कोई नहीं, ये टेस्ट था एक, देख लिया। फिर उसके बाद क्या हुआ, इन्होंने इसी टीम को वर्ल्ड कप खेलने भेज दिया यूएसए में। और क्या हुआ हम देखते हैं कि तीसरे मैच में बाहर हो गई जनाब हमारी टीम, जो कि टॉप टीम्स में शामिल थी, वो टीम बाहर हो गई। उससे पहले इन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ जो सीरीज खेली, कैसे हार कर आए, ये शुक्र है व्हाइट वॉश होने से बच गए, लेकिन गंदी तरह हार कर आए। उसके बाद इंडिया में वर्ल्ड कप खेलने गए, वही टीम थी, क्या हुआ, हार कर आ गए, वर्ल्ड कप से बाहर हो गए। भाई क्वालिफाई तो करते सेमीफाइनल के लिए, नहीं, चुपचाप खामोशी से बाहर आ गए। तो आपने फिर से उसी टीम को सिलेक्ट कर लिया जो टीम बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज हार गई। बांग्लादेश ने घर में आकर हमें हरा दिया और ये वही टीम थी जो कि बांग्लादेश के खिलाफ लड़ रही थी, और आप उसी टीम को अगेन एंड अगेन सिलेक्ट करे जा रहे हैं। और ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। फिर कहते हैं जी पीसीबी का इसमें कोई गलती नहीं है। तो भाई ये कैसे हो सकता है कि पीसीबी की इसमें कोई गलती नहीं? और हमारे जो चीफ सिलेक्टर साहब है मोहम्मद यूसुफ, अब उनसे ये सवाल बनता है कि आप जब सिस्टम से बाहर थे तो आप बड़ी बातें करते थे कि ऐसी टीम होनी चाहिए, ऐसी टीम होनी चाहिए, आपने टीम को ये किया, आपने टीम को वो कर दिया, आपने इस प्लेयर को नहीं खिलाया, आपने उस प्लेयर को नहीं खिलाया। हम उस दौर में ट्रॉफी लेकर आए और आपने फिर बातें की हम वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंचे, आपने फिर बातें की हम वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच गए, आपने फिर बातें की हमने सीरीज जीती। लेकिन जब आप सिस्टम का हिस्सा बन गए तो अब आप खुद जवाबदेह हैं। जब तो आपने वहाब रियाज को साइड पर रख दिया और खुद आगे आकर आपने टीम को सिलेक्ट किया और अब आप चुप हैं क्यों? कि हमने टेस्ट करना है टीम को। एक बात बताएं, क्या आपको अभी भी टेस्ट करना है जब पाकिस्तान क्रिकेट जो है वो इंटरनेशनल लेवल पर किस दहाने पर पहुंच चुकी है, ये जानते हुए भी आप अभी भी कह रहे हैं कि हमें टेस्ट करना है, हमें नौजवानों को आगे लेकर आना है। भाई कौन सा नौजवान आगे आया है, पहले ये तो बता दो। आप डोमेस्टिक क्रिकेट करवा रहे हैं, वहां से कौन से नौजवान आगे लेकर आए हैं? जहां तक मुझे याद है ऐसे नौजवान सामने आए हैं जिनके पास तगड़ी सिफारिशात हैं। आजम खान इज द बेस्ट एग्जांपल। वो अलग बात है आपने उनको टेस्ट स्क्वाड में शामिल नहीं किया, लेकिन हम देखते आ रहे हैं कि उनको ओडीआई और टी20 में बड़े अच्छे तरीके से शामिल किया जा रहा है तनकीद के बावजूद। क्यों? क्योंकि उनके वालिद एक बड़े अच्छे क्रिकेटर हैं, इस वजह से उनको टीम में रखा जा रहा है क्योंकि उनका बड़ा स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड है। और उसके बाद बहुत से ऐसे प्लेयर्स हैं, नाम लूंगा वीडियो उन्हीं पर बन जाएगी, तो वीडियो बना रहे हैं टेस्ट स्क्वाड पर। तो इसीलिए नौजवान जो है जो डोमेस्टिक क्रिकेट पर फोकस कर रहे हैं कि हम आगे जाकर मेरिट पर सिलेक्ट होंगे कोई भी टीम के लिए, तो भाई भूल जाओ, ख्याल अपने दिलो दिमाग से निकाल दो, ऐसा कुछ भी होने वाला है। क्योंकि मैंने पहले भी आपको बताया और अब भी बता रहा हूँ, पीसीबी में मेरिट का कोई वैल्यू नहीं है, मेरिट की धज्जियां उड़ चुकी है। पीसीबी में सिर्फ पॉलिटिक्स चलती है और सिफारिशात चलती है। अगर आपके पास कोई तगड़ा बैकग्राउंड है, आपके वालिद कोई साबिक क्रिकेटर रह चुके हैं, आपके वालिद कोई पॉलिटिशियन है या फिर कोई बड़े सरकारी ऑफिसर है, आपके पास पैसा है, तो आप फिर जा सकते हो। अदरवाइज भाई कोई और करियर चूज कर लो अपना, अपनी जिंदगी तबाह मत करो क्रिकेट के पीछे लग के। क्योंकि ये इंडिया नहीं है जो मेरिट पर सिलेक्शन होगी, क्योंकि ये ऑस्ट्रेलिया नहीं है, इंग्लैंड नहीं है, ये अफगानिस्तान नहीं है जो मेरिट पर सिलेक्शन होगी। अफगानिस्तान ने मेरिट पर सिलेक्शन की और दुनिया को दिखाया कि क्या हुआ। साउथ अफ्रीका को हरा दिया इन्होंने, सीरीज हरा दी, और उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग टीम ओडीआई की बनकर उभरी। उन्होंने वर्ल्ड कप में क्या कारकर्दगी दिखाई, हम सबने देखा। हम बाहर हो गए, लेकिन उन्होंने सेमीफाइनल तक जाकर दिखाया। उन्होंने ऐसा स्क्वाड बनाया कि वो सेमीफाइनल तक जा पहुंचा और हमारी टीम टाइम से बाहर हो गई। पाकिस्तान आ गई कि भाई बड़ा टाइम पड़ा था, कोई नहीं, इतना टाइम क्या आवाम का जाया करना, टाइम से पाकिस्तान चलते हैं। ये क्या कर जनाब वापस आ गए। तो आप फिर से अगेन एंड अगेन वही प्लेयर्स चूज कर रहे हैं।
सिर्फ मोहम्मद रिजवान, सरफराज अहमद और बाबर आजम और शाहीन शाह अफरीदी बॉलर्स में, ये प्लेयर्स जो है मैं कहता हूं मेरिट पर है। और बात करें सरफराज अहमद की तो वो भी जाते नजर आ रहे हैं, क्योंकि पीसीबी में कुछ लोग ऐसे चाहते हैं कि सरफराज अहमद अब ना खेलें, क्योंकि उनकी पहले भी ये ख्वाहिश थी कि T20 और ODI में सरफराज अहमद को ना खिलाया जाए, और अब देखते आ रहे हैं कि काफी अरसे से सरफराज अहमद नहीं खेल रहे हैं, उनको खिलाया नहीं जा रहा। और उसके बाद अब देखते हैं जब टेस्ट में आ रहे हैं तो उनको रिजर्व में बिठा दिया जाता है कि आप बैठे, कोई जख्मी होगा तो आपको ले आएंगे, या बाजू का कभी कभी खिला भी लेते हैं, लेकिन अभी भी जगह उनके खतरे में नजर आ रही है। तो क्यों सिफारिशात, क्यों पॉलिटिक्स, ये आप सब लोग अच्छे तरीके से जानते हैं, और मैंने काफी अपनी वीडियोस में ये बताया, आपको एक्सपोज किया है पीसीबी को कि भाई क्या हमारा सिस्टम रहा है, और हमारा सिस्टम इतना बिगड़ चुका है कि बाहर वाली कंट्रीज जो इस सिस्टम की तारीफ किया करती थी पीसीबी की, वो अब इसको तनकीद का निशाना बना रही है कि ये कैसा पीसीबी है यार, कैसा क्रिकेट इदारा है। और टीम्स जो है वो बाहर वाली हमारे घर में आकर हमें हरा रही है, इससे बड़ी बदनामी और क्या होनी चाहिए। मैं आपको एक बात याद दिला दूं, आज से अगर हम 7 साल पीछे चले जाएं तो ये वही टीम थी पाकिस्तान, जो टेस्ट क्रिकेट या कोई भी फॉर्मेट की क्रिकेट थी, कोई भी टीम आती ये माइंडसेट बनाकर आती कि हमने इस टीम को हराना है, तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है उसको यहाँ पर हराती, वाइट वॉश करती, और फिर ये कहकर भेजती कि दोबारा जब आओ पाकिस्तान तो माइंडसेट ये मत बनाकर आना कि तुम हमें हराओगे, नहीं। और पाकिस्तान इतनी बड़ी टीम बन चुकी थी, और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बारे में ये मशहूर था कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम को उसके घर में जाकर हराना बहुत मुश्किल है, नहीं हराया जा सकता। तो जब भी जाओ अपने दिलो दिमाग से ख्याल निकाल कर जाओ कि हम इन्हें वाइट वॉश करेंगे इनके घर में जाकर। तो ये टीम हुआ करती थी, स्पिनर्स की जान थी, लेकिन अब स्पिनर्स ढूंढने से भी नहीं मिलते। 2-3 स्पिनर्स होते हैं और उनको पहले तो लाया नहीं जाता। फास्ट बॉलर्स भाई, फास्ट फास्ट कराओ, विकेटें हो, बॉल लग गई हो, जाकर गिरेगी विकेट, नजर आती है कितनी विकेटें गिरती है। जब बॉल बैट को लगती है ना, फिर नजर आता है कि वो बाउंड्री के पार छक्का गया है। और उसके बाद जब स्पिनर्स आते हैं तो उनके हाथ में हमें पता है कितना जादू होता है, ये आप सब लोग अच्छे तरीके से जानते हैं मैं किन की बात कर रहा हूँ। कैसा जादू होता है, बॉल स्विंग होती है और सीधे बैट पे बॉल आती है, और फिर वो जब बाउंड्री के पार जाती है ना, स्विंग होके एयर स्विंग, तो फिर देखने में भी मजा आता है। तो इसलिए पीसीबी को सोचना चाहिए, अगेन एंड अगेन जो गलती पीसीबी कर रहा है उसे सोचना होगा पीसीबी को। और ये हर बंदा ऐसे करता है, सिस्टम के बाहर रहकर बड़ी बातें होती हैं कि यार देखिए ना यार ये ऐसे कर रहा है, ये वैसे कर रहा है। अभी कोई बात करता है जी पीसीबी जो है इस तरह गलतियां कर रहा है, जब वो सिस्टम में आएगा और फिर बहाने बनाएगा, वो यार इस वजह से हम जो है पीसीबी में ये गलतियां थी, इस वजह से जो है पहले हुआ, और अब इसको सुधारेंगे तो फिर ही होगा ना। आप सुधार रहे हैं भाई, थोड़ा टाइम चाहिए, इस तरह की बातें होंगी। और मैंने आपको कहा था कि कैप्टन हमें चेंज करने की जरूरत है, क्योंकि एक ही कैप्टन की हम स्ट्रेटेजी देख चुके, मैचेस हारे हैं, सीरीज हारे हैं, जबकि कैप्टन बने शान मसूद, एक के बाद एक सीरीज हारते चले जा रहे हैं, कोई एक सीरीज भी नहीं जीते हैं, लेकिन स्टिल उनको कैप्टन बनाए रखा है। क्यों? क्योंकि भाई शान मसूद हैं, लेजेंड प्लेयर। बाबर आजम ने इस्तीफा दे दिया तो अब शान मसूद ही बचे हैं। किसने कहा भाई बाबर आजम को वापस कैप्टन बना दो। बाबर आजम जब ओडीआई की कैप्टनसी के लिए राजी हो गए, आप उनको चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में कैप्टन बनाने के लिए उनको राजी कर लिया आपने, तो आप उनको टेस्ट क्रिकेट का कैप्टन क्यों नहीं बना देते? सबसे बड़ा सवाल है। आप उनको कहें भाई आप उनको प्लेट में रखकर कैप्टनसी दो, क्यों नहीं लेंगे वो? उन्होंने एक दफा शर्मिंदा होकर कैप्टनसी वापस क्या कर दी आपने तो उस वक्त तो बड़ी विनती की थी, लेकिन ओडीआई की आपने दी थी, उसके बाद आपने तो ले ली थी, चले वक्ती तौर पे आपने ले ली थी, लेकिन दोबारा आपने वापस देने की क्यों नहीं कोशिश की? सवाल है। क्योंकि बाबर आजम की कैप्टनसी में हमने बहुत सी सीरीज जीती है, टेस्ट सीरीज, और हम टॉप 5 टीम्स में शामिल थे, लेकिन जब से शान मसूद के पास कैप्टनसी आई है हम उतना ही डाउन होते चले गए हैं। और ये लास्ट सीरीज है हमारी, अगर हम ये भी हार गए ना तो बस, क्योंकि हमारे पास लास्ट चांस है। उसके बाद जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज होनी है, न्यूजीलैंड के खिलाफ होनी है, उसमें क्या दिखाएंगे हम? क्योंकि अगर उसमें इसमें परफॉर्मेंस खराब रही तो उसमें भी जारी बात है परफॉर्मेंस खराब रहेगी। और अनफॉर्चुनेटली मुझे ये कहना पड़ रहा है कि पीसीबी जो आगे भी यही स्क्वाड रखेगा। अभी तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज।